दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो मैं बातें शेयर कर रहा हूँ ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल कोई भी बात मैं ऐसी नहीं बता रहा हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस ना की हो। दोस्तों अगर आप बहुजन समाज से जुड़े हैं, बहुजन समाज के व्यक्ति हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर इन चीज़ों पर आप ध्यान नहीं देंगे तो कोई नहीं देगा। तो वे कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिनके बारे में आपको ध्यान ज़रूर देना चाहिए। बहुजन समाज में जो संत गुरु महापुरुष हुए हैं उनके बारे में अपने बच्चों को जानकारी देना, इस टॉपिक पर मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये बातें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और इन पर आप सभी लोगों, बुद्धिजीवी लोग जो भी हैं, उनको ज़रूर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैंने कई ऐसे गांव में कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। वे दलित समाज के हैं, बहुजन समाज में भी वे दलित समाज से हैं, तो वे बाबा साहब की जात से आते हैं। बाबा साहब जिस जाति से थे उनकी जाति के भी लोग हैं, लेकिन वे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम तक नहीं जानते। उन्होंने बहुजन समाज के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, यह सब तो दूर की बात है, वे उनका नाम तक नहीं जानते। उन लोगों के बाबा साहब को ना जानने का जो कारण है वह सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा। वे शिक्षित नहीं है, इसीलिए वे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष जन्मे हैं उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, उनकी जानकारी शून्य है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। साथ ही साथ मैं ऐसे भी कई लोगों को जानता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा शिक्षित हैं, मतलब एवरेज से ज़्यादा। एवरेज होता है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब एवरेज होता है। ज़्यादातर लोग जो शिक्षित होते हैं वो यहाँ तक ज़रूर शिक्षित हो जाते हैं। इससे ऊपर के हैं वो डॉक्टर है, इंजीनियर हैं और ऐसे बड़े बड़े लोग हैं बहुजन समाज के, लेकिन उनके बच्चे आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुजन समाज में जो महापुरुष जन्मे हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, उनके मैं नाम आपको बताता हूँ, जिनमें संत गुरु रविदास जी हैं, कबीर साहब हैं और छत्रपति साहू जी महाराज हैं, नारायण गुरु हैं, पेरियार रामास्वामी नायकर जी हैं और तथागत गौतम बुद्ध तो हैं ही। उनके बारे में तो ज़रूर जानना चाहिए हम सभी को। आप किसी भी समाज से हो लेकिन उनके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। इसी के साथ महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी हैं और मानवर श्री कांसीराम जी। ये बहुजन समाज के कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुजन समाज के लिए लगा दी। लेकिन आज जब पढ़े लिखे लोगों के बच्चे इनके बारे में कुछ नहीं जानते, उनकी जानकारी बिल्कुल शून्य है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती कब होती है, उनका परिनिर्वाण कब हुआ था और उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए क्या किया है, ये पढ़े लिखे लोगों के बच्चे नहीं जानते तो ये कैसे चलेगा। आप खुद समझ सकते हैं कि बहुजन समाज का जो मिशन है, जो बहुजन विचारधारा है, उसको ये लोग दफनाने का काम कर रहे हैं। तो गांव के जो लोग शिक्षित नहीं हैं वे बाबा साहब को नहीं जानते, उनके बारे में उन्होंने आज तक नहीं सुना। कई ऐसे लोग हैं जो काफी पिछड़े हुए गांव हैं, वहां पर कई ऐसे लोग हैं। लेकिन गांव में अगर लोग थोड़े से भी शिक्षित हैं और थोड़े से भी संपन्न हैं, बिल्कुल थोड़े से, तो भी उनके यहाँ बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथागत बुद्ध की पोस्टर या छोटी सी मूर्ति या फिर कुछ ना कुछ उनसे रिलेटेड मिल जाएगा आपको। लेकिन मैंने खुद देखा है बहुजन समाज के जो इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर हैं, काफ़ी अच्छे पदों पर हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा शिक्षित हैं। बाबा साहब की बदौलत ही आज वो पढ़े लिख कर यहाँ तक पहुँचे हैं। उनके घर में ना तो तथागत गौतम बुद्ध की आपको एक भी छोटी सी मूर्ति मिलेगी और ना ही बाबा साहब कि कोई भी फोटो पोस्टर कुछ भी मिलेगा। तो ऐसे लोगों को तो यार सच में शर्म आनी चाहिए कि वो जिनकी वजह से आज यहाँ तक पहुँचे हैं उनका ही सम्मान वे नहीं करते। अगर वे उनके घर पे एक फोटो नहीं मिले तो उनके बच्चे कहाँ से सीखेंगे। गांव के लोग जो रोटी कपड़ा और मकान की तंगी से होकर गुजर रहे हैं, जो अशिक्षित हैं, वे नहीं जानते। तो मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि उन्होंने इनके बारे में कभी सुना ना हो और पढ़ाया तो स्कूल में कभी जाता ही नहीं है इन लोगों के बारे में, तो वे नहीं जानते। उनके पास उसका कारण भी है, एक उचित कारण है उनको ना जानने का। लेकिन जो बहुजन समाज की जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं और संपन्न लोग हैं, आर्थिक रूप से भी काफ़ी संपन्न हैं, उन लोगों के बच्चे नहीं जानते अपने महापुरुषों के बारे में, तो कैसे काम चलेगा। इसके बारे में मैं आपसे आज कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी नौकरी कर रहे हैं
और आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप अपने बच्चों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में ज़रूर बताएं, तथागत बुद्ध के बारे में ज़रूर बताएं। और बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष जन्मे वे अलग अलग जातियों से हैं, ये सभी महापुरुष अलग अलग जातियों से हैं, लेकिन ये बहुजन समाज में जन्मे हैं और बहुजन समाज के लिए इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो इन लोगों के बारे में आप उन्हें ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है ताकि आपके बच्चों को उनकी शिक्षा ज़रूर मिलती रहे। जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग फुर्सत हैं, घरों में हैं और आपके बच्चों के भी स्कूल बंद हैं, तो आप अपने बच्चों को उनके बारे में बताएं। आपके घर में बाबा साहब, तथागत गौतम बुद्ध और हो सके तो सभी बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष जन्मे हैं सभी की फोटो आपके घरों में जरूर होनी चाहिए, ताकि आपके बच्चे जब छोटे हों तभी से ही उनको देखते रहें और उनके बारे में जानने की कोशिश करें। कम से कम कोशिश तो वे करेंगे। अगर वे अपने घर में उनकी तस्वीरों को देखेंगे तो उनको जानने के लिए कोशिश करेंगे। और एक काम आप जो कर सकते हैं, जो मेरे पापा ने किया था, तो मेरे पापा ने जो किया था मैं उसके बारे में आपको बता दूं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको खुद बता रहा हूं, जो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। जो मेरे पापा जी ने किया था मैं बताता हूँ। वह छोटे पर, जब मैं बहुत छोटा था, इतना तो था कि मैं समझदार था, वे मुझे अपने साथ बौद्ध विहार लेकर जाते थे। मैं जिस जिले में रहता हूँ, जिस शहर में रहता हूँ इटावा में, तो वे मुझे अपने साथ हर संडे को बौद्ध विहार लेकर जाते थे, जहाँ पर हम सुबह सुबह 9 बजे के लगभग बौद्ध वंदना करते थे। और उसके बाद बहुजन समाज के जो भी लोग थे वे वहाँ पर एकत्रित होते थे और पापा जी उनके साथ चर्चा करते थे। और मैं कुछ नहीं, मैं बस बौद्ध वंदना करने के बाद, जो कि मुझे नहीं आती थी उस समय, लेकिन जैसा लोग करते थे वैसे ही मैं करने के बाद वहीं बैठा रहता था और देखता रहता था कि लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होता है। तो उस सबसे मेरे अंदर एक डेवलप हुआ, मेरे अंदर भी एक थॉट डेवलप हुआ। मैं उनके बारे में सोचने लगा कि ये कौन है, ये तथागत बुद्ध जिनकी हम वंदना करने हर संडे को आते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे जब मैं बड़ा होता गया तो उनके बारे में मैंने जानने की भी कोशिश की और उनको अच्छे से जाना भी। तो और इसी के साथ मेरे घर में क्या था, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की फेमस 21 किताबें हैं, जो उनका संपूर्ण वाङ्मय है, वह मेरे घर पर है। और उनकी एक किताब बुद्ध और उनका धम्म, जो तथागत गौतम बुद्ध का धम्म है, उनके धम्म के ऊपर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा एक किताब लिखी हुई है। काफ़ी छोटी सी किताब है, ज़्यादा मोटी नहीं है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। वह मेरे घर पर थी और ऐसी काफ़ी किताबें तथागत बुद्ध से जुड़ी और बाबा साहब से जुड़ी मेरी किताबें मेरे घर पर थी। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मुझसे किसी ने भी पढ़ने के लिए नहीं कहा। खास तौर पर मेरे पापा जी ने मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम इन किताबों को पढ़ो, जो बाबा साहब का संपूर्ण वाङ्मय है उनमें से किसी एक किताब को भी पढ़ो, या तथागत बुद्ध और उनका धम्म उस किताब को तुम पढ़ो, कभी नहीं कहा। बस मैं देखता रहा। मेरे घर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तथागत बुद्ध और बहुजन समाज की जितनी भी महापुरुष हैं लगभग सभी की तस्वीरें हैं। और उनको देखते देखते मेरे मन में ये थॉट तो आता ही था कि ये कौन है, इन लोगों ने ऐसा क्या किया जो इनकी तस्वीरें मेरे घर में लगी हुई हैं। तो इनके बारे में जानने की जो इच्छा थी वो प्रबल होती गई और मैंने इन लोगों के बारे में जानने का प्रयास किया। मैंने अपने आप, जब मैं हाई स्कूल इंटर में था तभी के दिनों में मैंने बाबा साहब के संपूर्ण वाङ्मय में से कुछ किताबों को पढ़ा, तो मुझे कुछ हद तक चीज़ें समझ में आने लगी। उसके बाद मैं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा जो बुद्ध और उनका धम्म किताब है जो लिखी हुई है, उसको भी मैंने पढ़ा। उसको मैंने पूरा पढ़ा, एक बार नहीं 2 बार पढ़ा, क्योंकि जब मैंने एक बार पढ़ा तो मुझे उसमें से कुछ समझ में आया, लेकिन बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने बाद में विचार किया, मुझे फिर समझ में नहीं आई, बिल्कुल वॉश हो गया कि मैंने क्या पढ़ा था। तो मैंने उस किताब को दोबारा पढ़ा ताकि मुझे तथागत बुद्ध का धम्म समझ में आए, क्योंकि लोग कभी कुछ सवाल ऐसे पूछ देते हैं, सोशल मीडिया पर भी पूछ देते हैं, जिसका जवाब मेरे पास नहीं होता तथागत बुद्ध के धम्म से जुड़ा हुआ। तो मैंने उस किताब को दोबारा पढ़ा। मैंने बुद्ध और उनका धम्म उस किताब को 2 बार पढ़ा और संपूर्ण वाङ्मय जो बाबा साहब का फेमस 21 किताबें हैं उनमें से कई किताबों को मैं पढ़ चुका हूँ। उसके साथ ही मैंने रविदास जी की किताब को पढ़ा है। राइटर कौन है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ऊपर पापा की किताबें, ये मेरी इनमें से खरीदी हुई एक भी किताब नहीं है। ये सब किताबें मेरे पापा जी ने बहुत पहले खरीदी होंगी, जब वे खुद पढ़ते थे।
तब की खरीदी हुई उनकी किताबें हैं, लेकिन मेरे घर में थी इसलिए मैंने उनको पढ़ा। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ अपना असली एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आप भी अपने बच्चों को बहुजन महापुरुषों के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं बताएंगे तो वे उनके बारे में जीवन में कभी भी नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि वे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, आपके ज़्यादातर सक्षम लोगों के बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं। तो किसी भी कोर्स में बहुजन समाज से जुड़े किसी एक भी महापुरुष के बारे में कोई भी किताब में कहीं भी कोई भी चैप्टर नहीं है, वे उनके बारे में स्कूल में नहीं सीख सकते। अपने बच्चों को बहुजन समाज के महापुरुषों के बारे में सिखाने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जो मैंने आपको बताया उसी में से मैं आपको 2-3 बातें रिपीट करता हूं। पहली कि आपके घरों में बहुजन समाज से जुड़े जितने महापुरुष सबकी तस्वीरें जरूर होना चाहिए। और आपके घर में बैठक होगी जहां पर लोग आपके साथ बैठते हैं, ड्राइंग रूम वगैरह में, सभी की तस्वीरें आपके रूम में लगी होनी चाहिए। और उनसे जुड़ी एक एक मोटी या पतली सी बिल्कुल किताब जरूर होनी चाहिए, जिसमें उनके जन्म की तारीख, उनकी जयंती और उनके परिनिर्वाण दिवस के बारे में, और उन्होंने बहुजन समाज के लिए जो अपना योगदान किया है, बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो योगदान किया है, उससे जुड़ी सारी जानकारी होनी चाहिए। और ये बिल्कुल पतली पतली किताबें आपको सम्यक प्रकाशन की वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएंगी। आप इनको वहां से ऑर्डर करके अपने घरों में खाली रख दें, बस आप उनको रख दें। आप कांच की एक अलमारी हो जिसमें ट्रांसपेरेंट हो, बाहर से भी दिखती नहीं, बस आप उनको रख दें। आपके बच्चे कभी ना कभी उनको अपने आप से पढ़ लेंगे, बस आप उनको रख दें। आपको इतना करना है और बच्चों को उनके बारे में बताना है। आप 14 अप्रैल को अपने बच्चों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती लगभग हर बौद्ध विहार में मनाई जाती है, आप उनको वहां पर जरूर लेकर जाएं। और बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनके जयंती पर आप अपने घरों में छोटा सा कार्यक्रम करें, बिल्कुल छोटा सा। आप उनके लिए अच्छे से अच्छे खाना बना सकते हैं, अपने बच्चों के लिए थोड़ी पार्टी उन्हें दे सकती हैं, आप जो उन्हें खाने को पसंद है वो उन्हें दे सकते हैं। मानवर साहब की जयंती पर आप केक लेकर आ सकते हैं, रविदास जी की जयंती होती है आप तब कुछ कर सकते हैं, और ज्योतिबा राव फुले जी की जयंती होती है आप घर में अपने घर में तब कुछ कर सकते हैं। आप छोटे छोटे कार्यक्रम करेंगे तो आपके बच्चों को जानने की इच्छा होगी। आपके बच्चे 5 साल से ऊपर हैं, 6, 7, 8 साल के, 10 साल के हैं, तो उनको इनके बारे में जानने की इच्छा होगी और वे चाहेंगे कि उनके बारे में आप वे जरूर ऐसा चाहेंगे कि इनकी जयंती पर घर में ऐसा क्यों हो रहा है, ये कौन थे, उनके बारे में जानने की इच्छा जरूर होगी। और जब उनकी इच्छा होगी, उनकी तस्वीरें भी देखेंगे तो उनके बारे में उन किताबों से भी अपने आप से पढ़ेंगे। तो आपको इतना करना है, उन सब की तस्वीरें अपने घर में रखनी है, उनसे जुड़ी एक एक छोटी छोटी किताब आप आसानी से अपने घर में रख सकते हैं, तो आपको वो रखनी है। और तथागत बुद्ध की जो तथागत बुद्ध के धम्म के ऊपर जो किताब है, बुद्ध और उनका धम्म, उसको ज़रूर रखना है अपने घरों में, सभी को रखना है। और एक सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताऊं तो आपको संविधान की एक किताब ज़रूर अपने घर में रखनी है और उसको पढ़ने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित भी करना है। जब वो इंटर कर लें या फिर हाई स्कूल कर लें तो उसके बाद आप क्योंकि संविधान की किताब से कुछ चैप्टर जो जुड़े हुए हैं वो 9th 10th की क्लास में भी पढ़ाए जाते हैं, तो आप अपने बच्चों को उनको पढ़ने के लिए ज़रूर बोल सकते हैं। और बुद्ध और उनका धम्म तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ने के लिए बोलें, ताकि तथागत बुद्ध के धम्म पर वे चल सकें। दोस्तों, तथागत बुद्ध के धम्म के बारे में जब आप अपने बच्चों को इतने छोटे से सिखाएंगे, जो शील, करुणा, मैत्री, ये सब आप अपने बच्चों को इस सब की शिक्षा देंगे, तो ज़रूर उनका व्यक्तित्व का जो निर्माण होगा वह काफ़ी अच्छा होगा और उनके हृदय में सभी के लिए करुणा भी होगी। तो वो जब वे बड़े हो जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, जरूरी नहीं है कि वे राजनीति में आए। राजनीति को मानवर कांशीराम साहब ने सिर्फ एक माध्यम बताया था व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, लेकिन आप राजनीति में ना आकर भी व्यवस्था परिवर्तन में अपना पूरा योगदान कर सकते हैं। आपके बच्चे जब इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, बड़े से बड़े पदों पर IAS PCS अधिकारी बन जाएं, और बहुजन समाज के महापुरुषों के बारे में आपने उनको बचपन में भी बताया था, तथागत बुद्ध के धम्म पे वे चलते हैं, तो उम्मीद है कि वे पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे। डॉक्टर बनने के बाद, IAS PCS अधिकारी बनने के बाद वे अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। और बहुजन समाज के जो लोग हैं जिनकी स्थिति अभी भी बहुत ज़्यादा दयनीय है, बहुत ज़्यादा खराब है, उनके लिए भी वे जरूर ही काम करने के लिए सोचेंगे। और जब आप उन्हें छोटे से ही तथागत बुद्ध और बाबा साहब के बारे में, उनके विचारों के बारे में अवगत कराएंगे, तो बड़े होकर वे एक ईमानदार इंसान बनेंगे, क्योंकि तथागत बुद्ध के धम्म पर जो चलेगा
उम्मीद है कि वह और लोगों से ज़्यादा ईमानदार, ज़्यादा करुणावान और ज़्यादा मिलनसार होगा। तो आपके बच्चे जब अच्छे पदों पर पहुंच जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, आईएएस पीसीएस अधिकारी बन जाएंगे, तब वे बहुजन समाज के लिए कुछ अच्छा काम करने का प्रयास जरूर करेंगे। बहुजन समाज के जो गरीब लोग हैं, जो लोग अभी तक बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनकी दयनीय स्थिति है, काफ़ी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उनके लिए भी ऐसे लोग ज़रूर कुछ ना कुछ काम करने की सोचेंगे। तो दोस्तों मैं भी अपने चैनल के माध्यम से ये कोशिश करता रहता हूँ और आगे भी ये कोशिश करता हूँ और रहूँगा कि बहुजन समाज में जितने भी संत, गुरु, महापुरुष जन्मे हैं, उन सबके ऊपर कम से कम एक वीडियो तो बना के डाल सकूँ अपने चैनल में, ताकि युवा वर्ग के जो हमारे बच्चे हैं वह वीडियो देखकर इतना तो सीख सकें कि ये महापुरुष कब जन्मे थे, इन्होंने बहुजन समाज के लिए क्या योगदान किया है और इनका महापरिनिर्वाण दिवस कब हुआ। इतने सब के ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूंगा, सभी महापुरुषों के ऊपर बनाऊंगा। अगला वीडियो मैं महात्मा ज्योतिबा फुले जी के ऊपर बनाने वाला हूं, उसमें मैं उनके बारे में बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर दूंगा। और इससे पहले मैं शहीद उधम सिंह के बारे में वीडियो बना चुका हूं, सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में वीडियो बना चुका हूं, और मानवर कांशीराम साहब जी के बारे में वीडियो में जल्दी बनाने वाला हूं। तो मैं बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के ऊपर एक एक वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, लॉकडाउन है, अच्छा मौका है, आप भी घर पे हैं, आपके बच्चे भी घर पे हैं, आप उनको जरूर बहुजन समाज के बारे में शिक्षा दें, बहुजन समाज के महापुरुषों के बारे में बताएं। और इस वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चों के ऊपर, ताकि वे बहुजन समाज के महापुरुषों के बारे में जान सकें। और आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकती हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।